राजधानी पटना में डेंगू के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना में डेंगू के 48 नए मरीज गुरुवार को मिले। इनमें से 34 पटना शहरी क्षेत्र के अलग अलग अंचलों में मिले। पटना में अब कुल संक्रमितों की संख्या 800 से अधिक हो गई है। पटना का कंकड़बाग डेंगू का हॉट स्पॉट बना हुआ है। बीते 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक 22 डेंगू पीड़ित कंकड़बाग से मिले। इसके अलावा बांकीपुर और अजीमाबाद से 6, नूतन राजधानी अंचल 1, पाटलिपुत्र 1, पटना सिटी से 1 मरीज मिला है। वहीं ग्रामीण इलाके से बख्तियारपुर, दानापुर और संपतचक से 1 पीड़ित मिले। लक्षण मिलने पर सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की निःशुल्क व्यवस्था है। साथ ही साथ सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग डेंगू वार्ड की भी व्यवस्था की गई है। डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए एनएमसीएच को डेंगू का विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है। यहाँ मरीजों के इलाज के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है और प्रतिदिन कितने मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, आइए जानते हैं। कहाँ से आई हैं? उमरार से। कितना दिन से एडमिट है? 8 दिन से। कैसे चल रहा है इलाज आपका? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या हुआ आपको? डेंगू हो गया। हुआ। दवा खा रही हैं? जी आराम है पहले से? जी, बहुत आराम है। अभी तो हमारे यहाँ भर्ती मरीज हैं 16 मरीज हैं, जो 14 हैं बड़े हैं, 9 ठो मर्द हैं, पुरुष हैं, और 2 हैं, 5 हैं, 9, 5, 14, 5 है महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं भर्ती। और ऐसे ओपीडी में तो बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। प्रतिदिन कितने आ रहे हैं लगभग से? प्रतिदिन तो पहले जिस दिन आते हैं उस समय तो पता नहीं चलता है, उन लोगों को बुखार होता है, उनका जब जांच कराते हैं उसके बाद ये पता चलता है। तो तकरीबन 25 से 35 मरीज़ जो है डेली डेंगू के पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं उनको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओपीडी बेसिस पर इनको देखा जाता है। जिन मरीजों में डेंजर साइन होता है, जैसे उल्टी हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, पतला पखाना हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो या बेहोशी जैसे लग रहा हो, वैसे लोगों को ही भर्ती किया जाता है। और इसकी कोई विशेष दवा है नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको ORS पीना है, और अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं। और अगर पानी ज़्यादा शरीर से में घट गया, जिसमें हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, कैपिलरी लीक होता है, तो उसमें पानी चढ़ाना पड़ता है मरीज़ को। और सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, है ना। प्लेटलेट की कमी होती है तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं, और ब्लड प्रेशर घट रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवा दी जाती है। सर, एक साधारण आदमी कैसे समझे, मतलब लक्षण क्या देखे तो समझे कि डेंगू हुआ है? देखिए, अगर इस मौसम में किसी भी व्यक्ति को अगर ड्राई फीवर हो बिना सर्दी खांसी के, तो उसको सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमको डेंगू हो सकता है, और इसके लिए इसका जांच कराना बिल्कुल आवश्यक है। और जांच कार्ड टेस्ट है, कुछ मिनटों में इसका रिपोर्ट मिल जाता है। और अगर डेंगू पॉजिटिव आता है रिपोर्ट, तो फिर डेंगू के लिए जो एहतियात है, 2 ही बात है। एक ORS पीना है, अब बुखार हो तो पैरासीटामोल की गोली लेनी है। और अगर कोई डेंजर साइन उसको होता है, जैसे उल्टी हुई, पेट में दर्द हुआ, या चमकी आया, या चक्कर जैसे लग रहा है, या बेहोशी हो रही है, तो ऐसी स्थिति, या पतला पखाना हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सर, पटना के किस इलाके से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? पूरे पटना में डेंगू फैला हुआ है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ डेंगू नहीं हो रहा है अभी। और डेंगू के जो संक्रामक जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो हर जगह है। हमको बचने की ज़रूरत है, और बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना पानी जो है सब जहाँ जमा हो रहा है उस जगहों पर जो कीटनाशक का जो छिड़काव होना चाहिए, मच्छर मारने वाली दवा का, जो कॉरपोरेशन के द्वारा भलीभांति की जा रही है। इसके बाद भी मच्छरों का प्रजनन काफ़ी हो रहा है, और हम लोग घर के अंदर भी इसका एहतियात करना ज़रूरी है। जैसे किसी गमला में पानी नहीं हो, कोई पॉलीथीन हो उसमें भी पानी नहीं जमा हो जाए, कूलर में पानी नहीं जमा हो, या कोई गमला है उसमें भी अगर पानी है तो वहाँ भी मच्छर का प्रजनन शुरू हो जाता है। तो एक तो प्रजनन स्थल को ख़त्म करना है, दूसरा है कि अपना बचाव करना ज़रूरी है। बचाव के लिए हम लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सोते समय ही ना मच्छरदानी लगाते हैं। जब चलते हैं उस समय तो नहीं,
तो इसके लिए आवश्यक है कि मोजा पहनिए, फुल स्लीव का पैजामा पहनिए, है ना, फुल स्लीव का कपड़ा पहनिए। यूजुअली जो ईडिस मॉस्किटो जो है, जो डेंगू फैलाता है, वो ठेहुना से ऊपर में 4 फीट से ऊपर नहीं उड़ता है, तो पैर में ही ज़्यादा काटता है। तो आवश्यक है कि पैर को ढक के रखिए, मोजा पहन के रखिए और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं जो कि हाथ में आप लगाते हैं, बहुत मॉस्किटो कॉयल है या जो लिक्विड है, ऑल आउट लिक्विड टाइप चीज़ जो है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नहीं रहे। तो इस तरह से आप बचाव अपना कर सकते हैं।